बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात मैं ज़रूर आप सब लोगों से बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि निरसा जिस जगह मैं आया हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि इस निरसा में आज से चंद साल पहले वो घटना घटी जिसको मैं चाहता हूँ कि इस देश के हर कोने में घटे। 1 जनवरी 1915 को जो आपने किया, जिस जगह मैं बैठा हूँ, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, मुझे लगता है कि पूरे भारत को इस छोटी सी जगह निरसा से थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। और पूरे देश में जिस किस्म का माहौल है, हर क्षेत्र में, हर गली में, हर गांव के अंदर निरसा जैसी आज की घटना घटना चाहिए। अपने आप ही ये देश सुधर जाएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाहरी आतंकवाद से भारत के ख़तरे को सामना करने के लिए इन जैसे जाबाज बॉर्डर पे हैं, वो उनसे लड़ लेंगे, उनको हरा देंगे। लेकिन मेरी चिंता जो पूरे देश में मैं जाहिर कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो 500 से ज़्यादा पाकिस्तान बने हुए हैं, उससे आपको लड़ना है, इस समाज को लड़ना है। अगर ये समाज जागृत नहीं होगा तो निरसा जैसी घटनाएं हर मोहल्ले में होने वाली हैं। लिहाजा इससे पहले कि कोई ऐसी घटना घटे, आप सामूहिक तौर पे जो निरसा में आपने 1 जनवरी 2015 को पर्चे दिया था, वही पर्चे पूरे देश को दें। तो मैं समझता हूं कि अंदरूनी लड़ाई लड़ना समाज का काम है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ना इन सैनिकों का काम है। सैनिक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समाज जो है वो सोया हुआ है। इसीलिए भारत 1947 में बटा और इतिहास में जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, वो मैं समझता हूं कि बहुत जानबूझकर जो बातें इस देश के लोगों को पता होनी चाहिए थी, जो इतिहास इस देश का बताया जाना चाहिए था, वो जानबूझकर उस वक्त की सरकारों ने आपको सच्चाई नहीं बताई। और जब किसी चीज़ की नींव, जब किसी मकान की बुनियाद आप गलत रखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो मकान कभी पक्का नहीं होता। और भारत के लोगों को इतिहास गलत बताया गया है। यहाँ के जो हीरो थे उनको विलियन बताया गया है, और जो विलियन थे उनको हीरो बताया गया है। लिहाजा 70 साल के अंदर भारत की नींव हिलने लगी है। और ये देश ऐसा लगता है कि आज से 700 साल पहले जैसे गुलाम था, वैसे ही आज भी गुलाम है। सरकारें आपकी हैं, फौज आपकी है, पुलिस आपकी है, न्याय व्यवस्था आपकी है, लेकिन वो इस देश की मेजॉरिटी के खिलाफ काम कर रही है। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि ये बुनियाद में जब जो आप रखते हैं गलत, उसका परिणाम वही होता है जो हम सब भुगत रहे हैं। हम कहते हैं हम 80% हैं, हम कहते हैं कि मेजॉरिटी है हमारी, लेकिन निरसा जैसे हालात इस देश में हर जगह बने हुए हैं। इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसा सत्य आपको बताया गया है और कहा गया है कि इस झूठ को आप सत्य मान लें। वो झूठ ये है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद नहीं हुआ था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के नेशनल आर्काइव में रखे डॉक्यूमेंट में जाके देखें। 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया था, सत्ता का हस्तांतरण किया था। आजाद नहीं हुआ था यह देश। इसीलिए 15 अगस्त को जब यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा था, जब इसको उतारने की बात हुई, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहा कि आप इस झंडे को उतारेंगे नहीं, सिर्फ आप तिरंगे को ऊपर ले जाएंगे। तो नेहरू जी ने कहा कि देश में लोगों में गुस्सा है। तब फिर यह कहा गया कि आप इसको पूरी इज्जत के साथ उस यूनियन जैक जो ब्रिटिशर्स का, जो अंग्रेजों का झंडा था, उसको एक रस्म के तहत उतारा गया, उसको तय किया गया, उसको रखा गया, फिर हमारा तिरंगा ऊपर हुआ। और उस घटना को इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश के नेताओं ने, इस देश के राष्ट्रवादी लोगों ने, इस देश के सेकुलर लोगों ने, इस देश के नेशनलिस्ट लोगों ने इस सच्चाई को लोगों को नहीं बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था।
भारत की आज़ादी का पहला झंडा अगर इस देश में फहरा तो 21 अक्टूबर 1943 को मोरयान एक जगह है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पहला झंडा फहराया था तो दुनिया के 12 देशों ने भारत को रिकॉग्निशन और मान्यता दी थी। लेकिन इस देश में जो लोग मूवमेंट चला रहे थे, जिन लोगों को अंग्रेजों की दलाली करनी थी, जो लोग अंग्रेजों के इशारे पे जिन्होंने कांग्रेस को बनाया था, उन लोगों को लगा कि अगर हमने 21 अक्टूबर की बात मान ली तो फिर सत्ता हमारे पास से चली जाएगी। और यही वजह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस इतिहास के अंदर जिंदा दफन कर दिया गया, उनके तमाम कार्यों को नहीं बताया गया। और आजाद भारत के अंदर यह सुन के इस देश के लोगों को जरूर गुस्सा आना चाहिए, जरूर शर्म आनी चाहिए कि इस देश में सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में लिखा गया कि वो वॉर क्रिमिनल हैं, वो युद्ध क्रिमिनल हैं, और आज तक लिखा जाने लगा, लेकिन कोई बोला नहीं। ये भारत कैसा आजाद हुआ कि जो इस देश का हीरो था उसको आपने भगोड़ा घोषित किया, जो इस देश का हीरो था उसको आपने क्रिमिनल बताया, और जो इस देश में क्रिमिनल थे वो इस देश की सत्ता के ऊपर बैठ गए। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि चाहे वीर सावरकर के बारे में बात होगी तो नहीं बताया जाता, चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की थी यह नहीं बताया जाता इस देश में, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था उनको नहीं बताया जाता। मुझे यह समझ नहीं आता कि इस देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन लोगों ने जेलों में गए, जिन लोगों ने यातनाएं झेली, वो इस देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिली। और जो ऐसी ऐसी जेलों में रह रहे थे कि सुबह भी बेटी को खत लिखते थे, शाम भी बेटी को खत लिखते थे, और अंग्रेज ये पूछता था कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए, आपको कौन सा अखबार पढ़ना है, वो तमाम सारे लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई राष्ट्रपिता बन रहा है। लिहाजा हम जिस संकट से गुजर रहे हैं उस संकट की जड़ में जाइए, उस संकट की जड़ में इस देश का गलत इतिहास है, इस देश में एक नए किस्म का फ्रॉड क्रिएट किया गया। अभी मेरे वक्ता ने कहा कि सेकुलरिज्म, मैं नहीं जानता इस देश में कितने लोगों के साथ धोखा किया गया है। भारत की माटी, भारत की जमीन और भारत में रहने वाले लोग, उनको सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। इस धरती में रहने वाला आदमी इतना सेकुलर है कि उसके उस सेकुलरिज्म ने आज से 800 साल पहले गुलामी उसी सेकुलरिज्म की वजह से झेली, क्योंकि उसने कहा तुम बाहर से आए हो तुम भी रह सकते हो, तुम बाहर से आए हो तुम भी रह सकते हो। उसने हर एक को जगह दी, लेकिन वो जितना खुद भोला था उतना ही समझता था कि दूसरा भी भोला होगा। लेकिन आज जो हालात हैं, वो जिन लोगों को आपने इस जमीन पर रहने दिया, जिस लोगों को आपने सोचा कि ये बाहर से आए हैं इनको रहने दो, ये भी अपने धर्म की पद्धति चलाएं, ये भी अपने धर्म की पद्धति चलाएं, वो आज ये कहते हैं कि हमने 47 में पाकिस्तान लिया था और अब हम हिंदुस्तान का एक और बंटवारा चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि भारत के उस राष्ट्रवादी समाज को, भारत के उन राष्ट्रवादियों को यह सोचना चाहिए कि हमसे कहां गलती हुई है। और जो मैं समझता हूं वो गलती आपसे यह हो रही है, लगातार इस बात की गलती हो रही है कि जितने भोले, जितने ईमानदार इस देश की मेजॉरिटी के लोग हैं, वैसे ही वो उन लोगों को भी समझते हैं जो बाहर से आए हैं। ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां 27 देशों के घुसपैठिए इस मुल्क में रह रहे हैं, जायज तरीके से और नाजायज तरीके से। और अभी हाल में आपने पूरे देश में देखा होगा कि रोहिंग्या मुसलमान उस देश से भाग के आए हैं। रोहिंग्या मुसलमान उस देश से आए हैं जिस देश का नाम है बर्मा, और उस बर्मा में उन लोगों की हुकूमत है जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। वहां हिंसा का कोई जगह ही नहीं है। उन जैसे लोगों को, ऐसे शांतिप्रिय लोगों को, उन लोगों ने कहा कि हम बर्मा के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा यानी इस्लाम की हुकूमत लाना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। जब उन्होंने उपद्रव मचाया तो बर्मा के उस शांतिप्रिय बौद्धों ने भी बहुत सहा। आपने तो 700 साल सहा, उन्होंने तो 2 साल नहीं सहा। और उन्होंने कहा कि अगर इस देश में रहना है तो जो कानून है, जो संविधान है, जिस तरीके से देश चलेगा आप रहिए। अगर आपने निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ बनाने की कोशिश की, आपने शरिया लागू करने की कोशिश की, आपने कुरान कंपलसरी करने की कोशिश की, तो आप इस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इस चेतावनी के बाद जब वो लोग नहीं माने तो आप यकीन मानिए कि जिन्होंने बरसों से हथियार नहीं छुए थे, उन्होंने जब हथियार उठाया तो इतना मारा कि वो रोहिंग्या कोई फ्रांस में भाग रहा है, कोई जापान में भाग रहा है, कोई हिंदुस्तान में आके भाग रहा है। लेकिन बर्मा के अंदर उन रोहिंग्याओं का जो इस्लाम बसाने की, उनकी इस्लाम को नाफिज करने की जो उनकी इच्छा थी, वो हमेशा के लिए समाप्त कर दी। तो बर्मा जैसा छोटा देश कर सकता है, आपको किसने रोका है?
आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इस देश में जो ये मंदिर बना है, इस मंदिर की जो बात मुझे बताई गई, मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें। ये तमाम लोग जो मंदिर की जगह घेरना चाहते थे, उनसे साफ साफ पूछिएगा, कुरान मजीद, शरिया, हदीस, उनसे कहिएगा कि दिल्ली से एक आदमी आया था, जो मैंने बताया है उनसे पूछिएगा। ये जो मस्जिद है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है चंद महीनों पहले, मस्जिद धार्मिक जगह नहीं है, मस्जिद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हिंदुस्तान के एक भी मुसलमान ने इस पे ये आवाज नहीं उठाई कि मस्जिद जो है वो धार्मिक जगह है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है, लेकिन उसकी कोई महत्वता इस्लाम में नहीं है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि आप सड़क के ऊपर हो, चौराहे के ऊपर भी हो, आप कहीं भी हो, आप एक टुकड़ा कपड़े का बिछाइए और काबे की तरफ अपना मुंह करिए और नमाज पढ़ लीजिए। तो आप उनसे कहिए कि एक तो इस्लाम के अंदर मस्जिद का कोई वजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनसे ये कहिए कि कुरान मजीद और हदीस और मोहम्मद साहब ने जो कहा है, अगर उसी को सच मान लें, अगर उसी के मानने वाले हैं, तो ये बताएं कि मस्जिद उस जगह नहीं बन सकती जहां विवाद हो जाए, जहां किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया हो, जहां किसी ने उसकी मनाही की हो। अगर वहां मस्जिद बनेगी तो कुरान, इस्लाम, शरिया कहता है वो मस्जिद हराम है, वहां नमाज पढ़ना हराम होगी। फिर ये इस देश के अंदर मस्जिदें बनाने की होड़ क्यों लगी हुई है? मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने की होड़ क्यों लगी हुई है? हम सब जानते हैं कि इस पूरे 700 साल के आपके गुलामी के दौर में, बाबर से लेके अकबर और अकबर से लेके औरंगजेब, इस देश में 40,000 मंदिरों को आपने मस्जिद नहीं बनाई, आपने मंदिरों के ऊपर के हिस्से को तोड़ा, गुम्मद बना दी और मस्जिद बना दी आपने। अगर आप आते, जैसे जामा मस्जिद बनी थी, जैसे और मस्जिद बनी थी, तो मस्जिद बनाते। लेकिन आपने इस देश में राज करने के अलावा, जो इस देश के बहुसंख्यक लोग थे, जो सहनशील लोग थे, जो टॉलरेंट लोग थे, जो आपके साथ आक्रांता की तरह बात नहीं करना चाहते थे, आपने उनके भोलेपन का फायदा उठाया और इस देश में 40,000 मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदें बनाई। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर कुरान की बात भी सच मान लें, हदीस की बात भी सच मान लें, मोहम्मद साहब ने जो बातें कही हैं उसको भी सच मान लें, वो 40,000 मंदिर जो मस्जिद में कन्वर्ट हो गए हैं, जो भी मुसलमान उसमें नमाज पढ़ता है वो नमाज हराम है, इस्लाम में उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन ये झूठ इस देश में चल रहा है, लगातार चल रहा है। हम तो आज़ादी के बाद भी, इस सब के बाद कि हमने बहुत कुछ खोया और इतने लोग हमारे मारे गए, इतना कन्वर्जन किया, आपने अत्याचार किया, लेकिन फिर भी इस देश का 80% समाज आपकी ठोड़ियों में हाथ डाल रहा है, आपसे कह रहा है कि हमें साथ रहना है। हम बड़े होकर भी कह रहे हैं, ये जानते हुए कि आपने 1947 में जो बंटवारा किया था वो धर्म के नाम पे हुआ था कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान में जो भी कोई हिंदू होगा वो भारत आएगा। लेकिन हमने उस वक्त के तमाम सारे लीडरान ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, इसमें सब लोग रहेंगे। हमने वो भी माना, हमने वो भी सहन कर लिया। और आज 2018 है, भारत की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम जगह जगह, हमारे बहुत सारे धार्मिक लीडर, संत महात्मा, सब जगह आपने टेलीविजनों पे देखा होगा, जा जा के कह रहे हैं भाई कि हमें 3 मंदिरों का मामला है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप आराम से रहिए, मस्जिद इससे बड़ी बना लीजिए। लेकिन हट धर्मिता देखिए क्या है कि 80% समाज आपके सामने हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग अभी औरंगजेब और बाबर की मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। उन लोगों को बार बार मेरा एक मशवरा है कि अभी ये जो हिंदू समाज है, ये निरसा जैसी जगह के अंदर अगर लोग जागरूक हो सकते हैं, तो अगर इस देश में
राष्ट्रवादी ताकतें जागरूक हो गई तो माफ करना, आपसे 3 की मांग नहीं करेंगे, फिर 30,000 की मांग करेंगे और आपको देना होगा। तो सवाल यह है कि भारत के उस समाज को जो टॉलरेंट समाज है, जो सह अस्तित्व में विश्वास करता है, आपकी हरकतों के चलते आप उसको उग्र बनाए जा रहे हैं। और ये उग्रता अगर हाथ से निकली तो ये गलतफहमी दूर कर दूं मैं, दुनिया में जो भी मुल्कों में आतंकवाद हो रहा है वो आतंकवाद वहां की मेजॉरिटी करती है तो सफल होता है। कश्मीर में आतंकवाद है, कश्मीर में आतंकवादी क्यों सफल हो रहे हैं? कश्मीर की सत्ता व्यवस्था में तमाम लोग जो हैं वो एकमात्र राज है भारत का जिसे मुस्लिम बहुल राज्य कहते हैं। वहां की सरकार के नियम के हिसाब से वहां हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। वहां 10 लाख हिंदुओं को सड़कों पर रहने के लिए आपने मजबूर कर दिया है। 70 साल से वो हिंदू सड़कों पर रहते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन उनको आपने जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी हुई है। वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, वो पंचायत में वोट नहीं डाल सकते, वो राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते, वो राज्य में नौकरी नहीं कर सकते। उस सब के बावजूद भी कि इस देश में हिंदू 80% है, लेकिन कभी किसी 10 लाख लोगों में से किसी एक ने भी हथियार नहीं उठाया। ये इस वजह से नहीं उठाया कि हमारे संस्कारों में ये है। लेकिन अगर संस्कार से हम बाहर निकले तो ये ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ मुसलमानों को निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, वहाँ के मंत्रियों को निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, अब्दुल्ला साहब कहते हैं यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले पंजाब में भी कुछ लोगों ने हथियार उठाए थे, वहाँ भी एक आतंकवाद हुआ था। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि पंजाब में आतंकवाद हुआ, हमने बुरा नहीं माना। तमाम बातें होती हैं कि पंजाब में आतंकवाद हुआ और उसके परिणाम में 3,500 सिखों का कत्ल हुआ, लेकिन लोग ये नहीं बताते हैं आपको, नेता इसलिए नहीं बताते हैं, उनके वोट बैंक का मामला है। पूरे उस मूवमेंट में, उस पूरे मूवमेंट में 45,000 हिंदुओं को बसों से उतार के सड़कों पे घेर करके मारा गया। हमने फिर भी नहीं कुछ कहा, हमने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए पंजाब के अंदर आतंकवाद जो थोड़ी देर के लिए सफल हुआ वो इसलिए कि मेजॉरिटी थी। कश्मीर में जो आतंकवाद, कभी मूसा कभी दुजाना, और कश्मीर में तो हद यह हो गई कि दुनिया की सबसे फाइनेस्ट, दुनिया की सबसे ताकतवर, दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फोर्स भारत की सेना पे कुछ लोग पत्थर मारते हैं और पत्थर मारने से फौजी मर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस फौजी के हाथ में AK-56 होती है वो गोली नहीं चलाता, वो मारता नहीं है पलट के, क्योंकि उसको मैंडेट, उसको आदेश है इस बात का कि गोली नहीं चलाना। ये आदेश टूटने ना पाए, इसका ध्यान रखना। अगर ये आदेश टूट गया तो फिर क्या होगा? कश्मीर में जो लोग आज़ादी मांग रहे हैं, हो सकता है उन्हें जिंदगी से आज़ादी मिल जाए। ये ध्यान रखिएगा। मेरा दूसरा कहना यह है कि अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद होता है तो लोगों को धर्म पता चल जाता है। अगर आतंकवाद कश्मीर में होता है तो लोगों को धर्म नहीं पता चलता। ये झूठ, ये मक्कारी, ये मुनाफकत इस देश में अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं निरसा में जब आया था तो मुझे सच में नहीं पता था कि निरसा कैसी जगह होगी, लेकिन जो जुलूस आपने निकाला, जो कार्य आपने किया है, मैं ये मानता हूं कि अगर पंजाब में आतंकवाद सिख आतंकवाद था तो कश्मीर में कौन सा आतंकवाद है? तो इस देश के नेता, इस देश की सत्ताएं ये कहने से क्यों डरती हैं कि भारत में न सिर्फ कश्मीर में, निरसा से लेकर के आजमगढ़, मालदा, कामरूप, करीमगंज, 500 जगह इस देश में इस्लामिक आतंकवाद अपने पूरे चरम पर है, लेकिन हम बोलने से डरते हैं। यह डर क्यों है आपको भाई? जोर से बोलिए कि इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला वैसे ही होना चाहिए जैसे पंजाब में हुआ था। यह क्या वजह होती है कि पंजाब के अंदर आपकी सेनाएं ऑपरेशन ब्लू स्टार करती हैं और वो ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल के अंदर जो हरमंदिर साहब है वहां तक सेना चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, मैं 2 बातों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इस देश के नेताओं ने, इस देश के इतिहासकारों ने इस देश के लोगों के पुरुषार्थ को खत्म करके उनको एकदम ऐसा बना दिया है कि उनको सच्चाई पता ना चले। और उसका नतीजा यह है कि गोल्डन टेम्पल में आप ऑपरेशन ब्लू स्टार करके फौज को भेज देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम था मस्तगुल, वो वहां की एक
जिसको कहते हैं शराइन कह लीजिए आप, या कोई पीर फकीर की वो कह लीजिए, उस में छुप गया। और उसमें जब वो छुपा तो भारत की सरकारों ने 40 दिन तक वो अपने 4 साथियों के साथ उसमें छुपा हुआ था। और 40 दिन तक भारत की सरकारों ने बिरयानी, कोरमा, रोटी, कबाब ऐसे उनको भिजवाए जैसे उनका दामाद आया हो। और 40 दिन के बाद आपने उसको निकल जाने का रास्ता दिया कि वो निकल के चला जाए। तो भाई, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। अगर पंजाब के अंदर आप हरमिंदर साहब तक फौज को ले जा सकते हैं, आप टैंकों को ले जा सकते हैं, आप लोगों को भून सकते हैं, तो चरारे शरीफ की उस जगह पर, उस बिल्डिंग में 40 दिन तक 4 आतंकवादियों ने, आप में कौन सा ऐसा डर था, भारतीय सेना को कहने में आपको किस बात का परहेज था कि आपने 40 दिन तक उन लोगों को खाना खिलाया और बड़ी मन्नतें की, और उसके बाद उनकी ये मांग मानी कि हमें एक रास्ता दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान चले जाएं, और वो चला गया। तो इसी देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं कि पंजाब में आप लोगों को मार देंगे, हरमिंदर साहब की पवित्रता को भंग कर देंगे, लेकिन चरारे शरीफ के अंदर कौन सी ऐसी बात थी कि वहां फौज नहीं जा सकती थी, वहां पुलिस नहीं जा सकती थी? मेरा कहना यह है कि इस देश में जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो हैं तो मेजॉरिटी में, लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर सरकारें आती हैं जाती हैं। मैं एक बात जो कह रहा हूं, जो मेरे परिचय में बताया गया कि मैं पिछले 7-8 महीने से एक काम में लगा हुआ हूं, न मैं किसी पार्टी का हूं, न मेरी कोई विचारधारा है, मेरा एक ही एजेंडा है, मेरी एक ही विचारधारा है कि आप कांग्रेस में रहें, आप सपा में रहें, आप बसपा में रहें, दिल चाहे किसी में रहें, लेकिन आप राष्ट्रवादी रहें। आप राष्ट्रवादी होंगे तो सरकार सत्ता में वही बैठेगी जिसको आप चाहेंगे। ये मत करिए कि आपने जिन्हें लोगों को बिठा दिया है और आप सो गए। आखिर पिछले 70 साल से ऐसा क्या हुआ कि आप ही लोगों ने तो वोट दिया था, हमने ही तो वोट दिया था? क्या वजह है कि आप सत्ता में किसी को बिठाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं? मैं कहता हूं कि जो देश का समाज जागरूक होता है, जिस देश का समाज चौकन्ना होता है, अलर्ट होता है, वो सरकारों को बिठाता है और पहले दिन से उनका कॉलर पकड़ के रखता है, हमारी ये वाली मांग पूरी करो, ये नहीं करोगे तो हम तुमको बीच में उतार देंगे। ये डर भारत के समाज अगर पैदा कर देगा तो आपकी कोई मांग कोई सरकार नहीं ठुकरा सकती, कोई बेवकूफ नहीं बना सकती आपको। समाज को जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां समाज सोया हुआ है, समाज बटा हुआ है। भाई, ये बटने की कहानी सुनते सुनते 800 साल हो गए। इसको कहीं खत्म होना चाहिए, कहीं विराम लगना चाहिए। मुझे तो जब ये बताया गया कि निरसा के अंदर यहां किसी पंडित का चुनाव इस बात पे नहीं होता है कि वो ब्राह्मण है, यहां इस बात पे होता है कि कौन आदमी उस सब्जेक्ट को जानता है, उसकी जाति क्या है, उसका वो किस जन्म में उसने जन्म लिया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ दलित भी बैठते हैं, ठाकुर भी बैठते हैं, यहाँ यादव भी बैठते हैं, यहाँ पंडित जी भी बैठते हैं। ये पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? यही कारण है कि जिन लोगों से आपका सामना हो रहा है, जिन लोगों से देश को चुनौती है, वो अपने झूठ को पूरी दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन एक झूठ ये भी चलाया गया है, जरा अपने बुजुर्गों से पूछिए, अपने बड़ों से पूछिए कि ये जो जाति है इसका आपके काम से मतलब है। जैसे मैं पत्रकार हूं तो मैं पत्रकारिता करता हूं, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का काम करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का काम करेगा। इसी तरीके का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। इसका ये कोई मतलब नहीं था कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये कोई मतलब नहीं था। लेकिन मुगलों के आने के बाद इस देश में जाति प्रथा को हवा दी गई, हिंदू धर्म को तोड़ा गया, हिंदुओं की मेजॉरिटी को तोड़ा गया, और इस हालत में आपको बांट दिया कि आज आप अपना जो पिछले 500 साल का 5000 साल का जो आपका इतिहास था वो आप भूल गए। आपको पता ही नहीं है कि आप दुनिया में इतने मजबूत क्यों थे, क्यों दुनिया आपको सलाम करती थी। इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे न्यूक्लियर बम थे, इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे हथियार थे, आपके पास बुद्धि थी। उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यह समय आ गया है, क्योंकि ये इस सदी की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है। पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामिक आतंकवाद जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, सब जगह यही कहा जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद को
अगर कोई चैलेंज कर सकता है, अगर कोई इसको रोक सकता है, तो सिर्फ भारत से उम्मीद है। ये फ्रांस का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये जापान का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये जर्मनी का प्रेसिडेंट भी कहता है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि क्या शक्ति है आपके अंदर, क्योंकि आप उस झूठ को जानते हैं और आपके देश में उस झूठ को उजागर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी देर मत कर दीजिएगा कि जब आप जागें तो इतनी देर हो जाए कि उस जगने का कोई फायदा ना हो। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा से अपने पुरुषार्थ को जगाइए, ये आपस के झगड़े बंद कीजिए, आप एक होइए। आपकी वजह से ये राष्ट्र सेकुलर है। जहां जहां आप नहीं हैं वहां सेकुलरिज्म की कोई बात नहीं करता है, वहां सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो लोग कई सौ सालों से एक साथ रह रहे थे, कई सौ सालों से रोटी बोटी का साथ था, क्या वजह हुई कि आपने 1990 में मस्जिदों से नारे लगाए और नारों में कहा गया कि जिसको अल्लाह अकबर जो कहेगा वो कश्मीर में रहेगा। और उसके बाद रात के अंधेरे में उस जम्मू कश्मीर में, वैली में, श्रीनगर से लेके बारामूला में, इन तमाम जगह लोगों ने हथियारों से अपने उन पड़ोसियों को मार दिया जिनके साथ वो कई हजार साल से रह रहे थे। तो आखिर 1000 साल की भाई भाई की दोस्ती, 1000 साल की गंगा जमुना की तहजीब, 1000 साल का ये दोस्ताना, 1000 साल का ये सेकुलरिज्म काम नहीं आया। और उन लोगों ने अपने उन पड़ोसियों को, उन साथियों को, उन टीचर को मारा जिन्होंने उनको पढ़ाया था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस दिन कश्मीर से 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, हत्याएं की गई, रेप की गई और ऐसे ऐसे हत्याएं हुई कि टपरू को मारा और उनकी लाश को चौराहे पर रख दिया, और जिन लोगों ने मारा उन्होंने मोटरसाइकिल से चक्कर लगाया और अनाउंस किया कि कोई भी इसको पानी नहीं देगा, कोई भी इसको कपड़ा नहीं देगा। लेकिन जिन लोगों ने टपरू साहब को मारा, जिन्होंने भारत के 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगाया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया, वो तो कपड़ा और पानी देने की बात कर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारी सरकारें आती हैं, कोई 50,000 करोड़ रुपया देता है, कोई 80,000 करोड़ रुपया देता है, कोई कहता है ये भटके हुए लोग हैं, कोई कहता है ये मासूम लोग हैं, कोई पत्थरबाजों को कहता है इनको नौकरी नहीं है। तो ये जो मक्कारी और मुनाफकत है, ये झूठ और फरेब है, ये शायद इसलिए चल रहा है कि आप ये नहीं पूछते सरकारों से कि सेना का हर तीसरा या चौथा आदमी हर दूसरे या तीसरे दिन सेना के 2 या 3 लोग कश्मीर में मरते हैं। सेना को जब पत्थरबाज मारते हैं तो पूरे देश का मनोबल गिरता है। आप नहीं पूछते सत्ता में कौन बैठा है नहीं बैठा, ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। आप पूछिए, मैं टैक्स देता हूं, इस टैक्स से इस देश के लोगों को बिजली है, पानी है, सड़क है, इसका इंतजाम होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि मेरे टैक्स के पैसे से इस देश के तोड़ने वाली ताकतों को सरकारें क्यों पैसा देती हैं? यह पैसा बंद होना चाहिए। ये क्यों पैसा दिया जाएगा? एक वो बदमाश है जिसके गाने में मैं नाम अभी सुन रहा था जब आप लोग चल रहे थे, सैयद शाह गिलानी का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन है ये बदमाश? सैयद शाह गिलानी जम्मू कश्मीर विधानसभा का एमएलए रह चुका है। संविधान के तहत उस एमएलए को मिलने वाले तमाम जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं, वो भी लेता है, लेकिन खुले रूप में कहता है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारत की अदलिया को नहीं मानते, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो हम अलग ले जाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि उस हुर्रियत के 16 लोगों को 100 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करती है उनके ऊपर कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, उनकी सुरक्षा पे, उनके खाने पे, उनकी दवाई पे, उनके चलने के पेट्रोल पे। ये 100 करोड़ रुपया मेरा और आपका है। हमने अपना टैक्स इस देश के तोड़ने वालों को दिया है क्या? क्या इस टैक्स से देश में सारे काम होने चाहिए वो नहीं होंगे क्या? आखिर हम किस वजह से ठोड़ियों में हाथ डाल के कहते हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, कश्मीर में आप रहिए, आप ये भी ले लीजिए, आप ये भी ले लीजिए। और विडंबना इस देश में देखिए कैसी है। आप सबने ऊधम सिंह का नाम सुना है? सुना है ऊधम सिंह का नाम कि नहीं? ये वो शख्स था जिसने प्रिवी काउंसिल लंदन में जाकर के उस आदमी को खुलेआम जाके गोली मारी जो जलियांवाले कांड का हीरो था। और गोली मारने के लिए ऊधम सिंह भागा नहीं, उसने कहा मैंने अपना काम कर दिया, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आपने ऐसे बहादुर पैदा किए। अफसोस की बात यह है कि ऊधम सिंह का एक रिश्तेदार
मैं भी उससे मिला था। पिछले 7-8 साल से उसका रिश्तेदार ऊधम सिंह के परिवार से जो उसका रिश्ता था, वो सबसे ये कह रहा था सरकारों से कि मुझे सरकार की कोई ड्राइवर की नौकरी दे दीजिए। भारत की सरकार, पंजाब की सरकार और देश के 20 राज्यों की सरकार ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि ये उस खानदान का वारिस है जिसने अंग्रेज को जाकर के उसके घर में मारा और ईमानदारी से अपने आप को गिरफ्तार कराया। आप यकीन मानिए मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये खबर आप तक नहीं आती है। उस ऊधम सिंह के रिश्तेदार ने 2 साल पहले नौकरी नहीं मिली, गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली। इस देश में किसी नेता का पसीना माथे से नहीं गिरा, किसी को दुख नहीं हुआ, लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में सलाउद्दीन का नाम सुना होगा आपने, सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर का नागरिक है, घोषित आतंकवादी है, पाकिस्तान भागता है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है,